हेलो दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 2023 के, जो कि अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। तो सबको गौर से देख लीजिए, एक बार देखने में भी याद हो जाएगा। इन केस नहीं याद होता है तो एक बार रिपीट कर लेना है रिवीजन के लिए। ठीक है, ये पार्ट वाइज आएगा। ये पहला पार्ट है। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे और भी पार्ट्स आएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। और ये सेशन बाइलिंगुअल होने वाला है, तो मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। तो इसको दोनों स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज के। जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो नवजात शिशु होते हैं उनका डेथ रेशियो क्या है और किस कंट्री के बराबर है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा श्रीलंका और चौथा नन ऑफ द एबव। तो जिसका ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द एबव। बट जो कंट्री है जिसका रेशियो इंडिया के बराबर का है वो है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसका रेशियो 27.87 है पर 1000 लाइव्स और इंडिया का 27.01 रेशियो है। और जो डोमिनिकन रिपब्लिक है इसका फिलहाल जो 2023 में पॉपुलेशन है वो है 1,13,32,972। इसको भी याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द नोबेल पीस प्राइज 2022 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जेल्ड बेलारूशियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिस ब्लैट्स्की, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, तीसरा है यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और ये हमें कोड वाइज आंसर दे रखा है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा कोड सही है। तो पहला ऑप्शन है ओनली ऑप्शन 1, दूसरा है ओनली 2 and 3, तीसरा है ऑल, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा। सारे इसमें करेक्ट है, इन सबको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2022। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्याणी M4। कल्याणी M4 क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कल्याणी M4 इज अ क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। दूसरा ऑप्शन है एन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तीसरा ऑप्शन है अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल। और चौथा ऑप्शन है अ सबमरीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, कल्याणी M4 इज अ क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, वो भी हेवी वाला। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो इसका ये मतलब है कि अभी एक गांव है जिसको बताया गया है कि 24 घंटे सोलर पावर पे चलता है। तो ये कौन सा गांव है। तो इसका जो सही, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है मोदेरा जो कि गुजरात में है, दूसरा है बाड़ला जो कि राजस्थान में, फिर तीसरा है कामुठी जो कि तमिलनाडु में है और चौथा है वेली जो कि केरला में है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मोधेरा जो कि गुजरात में। गुजरात सबसे डेवलप्ड स्टेट है, यू नो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2022 वॉज अवॉर्डेड टू। तो जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है 2022 का, वो किनको मिला है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एनी एर्नॉक्स जो कि फ्रेंच राइटर है। दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक गुरना जो कि तंजानियन बॉर्न यूके बेस्ड राइटर है। फिर तीसरे हैं लुइस क्लूक जो कि यूएस पोएट है। और चौथे हैं बॉब डायलन। और जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नीचे नोट पढ़ लीजिएगा इनको क्यों मिला है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, जस्टिस KG बालाकृष्णन कमीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन। तो KG बालाकृष्णन कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है द मैटर ऑफ गिविंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू न्यू पीपल हु क्लेम टू हिस्टोरिकली हैव बिलोंग टू द SCs but have converted to a religion other than those mentioned in the presidential orders. दूसरा ऑप्शन है द मैटर रिलेटेड टू 2 चाइल्ड नॉर्म्स यूनिवर्सली इन इंडिया। तीसरा ऑप्शन है द इशू ऑफ द यूनिवर्सल सिविल कोड। चौथा ऑप्शन है द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला जो है। और इसका मतलब है कि जो शेड्यूल कास्ट थे, इसमें यह है कि जो लोग जो क्लेम करते हैं कि हाँ भाई हम पहले शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे लेकिन बाद में हमने अपना कन्वर्जन कर लिया रिलीजन का, लेकिन अब हमें फिर से अपने कास्ट में जाना है, चाहे हमें अपना फिर से शेड्यूल कास्ट का हमें टैग चाहिए।
तो उनके लिए ये कमीशन बनाया गया था ताकि उसको एग्जामिन कर पाए कि लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या फिर उनको कैसे स्टेटस देना है नए लोगों को, इसके लिए था ये कमीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैंटे पैबो won the 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरीज। तो स्वैंटे पैबो को अभी 2022 में एक नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, तो उनको कौन सी डिस्कवरी के लिए मिला है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनियंस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। दूसरा है कंसर्निंग न्यू वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तीसरा है लीडिंग टू द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज। और चौथा है ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। फिर अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इमर्ज्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो अभी कौन सा स्टेट क्लीनेस्ट स्टेट उभर कर आया है? कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी जरूर याद रखनी है, कैटेगरी है मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये है हमारा, इसका 4 ऑप्शन है हमारे पास इसके। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा वेस्ट बंगाल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसीव्ड द फास्ट मूवर सिटी अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, दूसरा है बरेली जो कि यूपी में है, तीसरा है शिवमोगा जो कि कर्नाटक में है और चौथा है गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है शिवमोगा जो कि कर्नाटक में है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज रिसीव्ड द बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा। एक कैटेगरी है हमारा सफाई मित्र सुरक्षा, उसके अंदर कौन सी सिटी को बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा है तिरुपति, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है गांधीनगर। तो जो करेक्ट आंसर है इन ऑप्शंस में वो है तिरुपति। तिरुपति को मिला है ये अवार्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज न्यू अटॉर्नी जनरल। तो इंडिया के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है हरीश साल्वे, दूसरा है आर वेंकटरमणी, तीसरा है एस गणेश, चौथा है केवी विश्वनाथन। तो इन सारे ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन आर वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनके 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि रिटायर्ड हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो वो भी रिटायर्ड है। फिर तीसरे हैं जनरल मनोज मुकुंद नारावाने जो कि रिटायर्ड हैं और चौथे एडमायरल करमबीर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले है आशा पारिक, दूसरे हेमा मालिनी, तीसरे किरण खेर, चौथे कमल हसन। तो इन चारों ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन सही है, आशा पारिक, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर। तो किसके नाम पे रखा गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहले हैं लाला लाजपत राय, दूसरे हैं शहीद भगत सिंह, तीसरे हैं गुरु नानक देव, चौथा है ली कर्बूजियर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 शहीद भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेहर बाबा कंपटीशन इज रिलेटेड टू। तो मेहर बाबा कंपटीशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर अ स्वार्म ड्रोन बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ऑन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सर्फेसेस। सेकेंड ऑप्शन है क्रिएटिंग अ लोगो फॉर G20 समिट 2023। तीसरा है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। चौथा है डिजाइनिंग अ 10 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्वार्म ड्रोन क्या होता है। तो कह सकते हैं जैसे छोटे छोटे ड्रोन्स का पूरा ग्रुप होता है जिसको हम सर्विलेंस के लिए या फिर कोई अटैक मिशन वगैरह करना है तो उसके लिए हम यूज़ में लाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो ये सिस्टम है स्वार्म ड्रोन बेस्ड सिस्टम जो होगा उसको क्यों यूज़ किया जाएगा, जो हमारे एयरक्राफ्ट का ऑपरेटिंग सरफेस है उसके ऊपर डिटेक्ट करने के लिए कि उसके ऊपर कुछ लगाया नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ताकि आगे हमारे एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो उसके लिए ये सिस्टम
यूज़ करेंगे किस चीज़ में, मेहर बाबा कंपटीशन में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे हम और क्वेश्चंस लाएंगे और ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा, पार्ट वाइज पार्ट हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू।